हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि सबको पता ही है कि अपन पर डे एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेकर आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, और वो क्वेश्चन ऐसा लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी जो एग्जाम अभी आने वाला है, होने वाला है सितंबर में, पटवारी होने वाला है, वीडियो की वैकेंसी आ चुकी है, उसका जो एग्जाम होने वाला है, उनके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और मैं कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कई सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कि आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास का आज का अपना जो मैथ का क्वेश्चन है वो क्या है। ये क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन है कि 2 के 7% के 4% का 12% गुणा 10 की घात 6 का मान कितना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, अब कहीं ना कहीं अपने को भी पता होता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन डालता है वो जो क्वेश्चन ऐसा डालता है जिसको न तो अपन हार्ड बोल सकते हैं न आसान। आसान क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को करने में अपन को टाइम लग जाता है और टाइम की वजह से अपना क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आओ बात करते हैं इस क्वेश्चन की अपन कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो इधर यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सीखने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है वो किस वजह से, पहले इसको देखना। यहाँ पर लास्ट में जो आपको दिया हुआ है क्या 10 की घात 6, तो क्या मैं इसको 10, एक मिनट रुकना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या 10 की घात 2 की घात 3। घातांक और काटने के नियम से घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होती है, तो 10 की घात 6 का मतलब 2 गुणा 3 करूंगा 6 हो जाएगा। इसका क्या मतलब समझ में आएगा मेरे को? 10 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना 10 की घात 3। तो ये आपको 10 की घात 6 में कहीं ना कहीं 100 की घात 3 अगर समझ में आती है, दिखती हो, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा आपका। पहले एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, पर डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझाऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो आपको क्या दिया हुआ है 2 का 7%, मतलब 2 का 7/100, फिर उसका कितना परसेंट निकालना है 4 का 4% ऐसे निकाल देंगे। फिर उसका कितना परसेंट निकालना है 12%, ठीक है। गुणे में कितना आ जाएगा? अब मेरे क्या समझ में आता है, यहाँ पर 10 की घात 3, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे तो क्या हो जाएगा देखना, 2 × 7/100 गुणा 4/100 गुणा 12/100 गुणा 100 की घात 3 है, मतलब 100 को कितनी बार मल्टीपल में कर देंगे अपन? 3 बार कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको कट करता हूँ, कट करूंगा तो कितना देखो 1 2 3, इससे ये क्या कट जाएगा ये। अब इसकी आगे अगर अपन सोल्व करें तो देखना कैसे होगा। बचा क्या है 2 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 12, इसको आपस में गुणा करेंगे, 7 2 कितना हो जाएगा 14, 14 चौक कितना हो जाएगा 56, यानी कि 56 गुणा 12। और 56 गुणा 12 की बात करो तो देखना भाई गुणा अगर आप डायरेक्ट करते हो तो 12 × 72 की कितना हो जाएगा 2, हासिल का 7, 12 × 5 60 और 6 7 कितना हो जाएगा 67। बोले तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 672। इसको गुणा आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? देखो इधर जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ है 56, अगर ये 50 होता तो क्या होता, 12 का गुणा करता, 50 होता तो 600 होता। कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 12 × 72 करूंगा यानी कि 600 + 72, फिर भी आपका कितना आएगा 672, यानी कि आपका जो आंसर होगा इससे क्या हो जाएगा आपका 672। पर ध्यान से सुनना, अगर आपको ये इतनी सी अगर चीज इस क्वेश्चन में समझ में आती हो तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में और टाइम भी कम लगेगा। ध्यान से देखना भाई 2 का 7% का मतलब यहाँ पर आपको बटे में 100 दिखना चाहिए, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, और यहाँ पर अगर आपको 10 की घात 3 दिखता हो, सॉरी 100 की घात 3 दिखता हो, तो अब सुना इस परसेंट मतलब बटे में 100, 2% बटे में 100, 3% बटे में 100, तो इससे क्या होगा आपका ये पूरा कट जाएगा। तो बचेगा क्या 2 × 7 गुणा 4 गुणा 12, ये बचेगा तो 2 वो 7 2 14, 14 चौक 56, 56 का 12 से गुणा करूंगा फिर भी आपका आंसर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो अपन जो अगर बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर खासतौर पर ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर डालता है, ताकि कई सारे स्टूडेंट तो क्या करेगा इस तरीके से सोल्व करेगा तो उसको कहीं ना कहीं स्पेस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। अपने को क्या करना होता है, ये जो दोनों चीजें हैं
पहले तो बेसिक से भी आना चाहिए ताकि अपन शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, और एग्जाम में अपन को क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो और भी इस तरीके के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा इसी चैनल पर। इस मैथ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हो रहेंगे, और उस टाइप के जो क्वेश्चन है जो कैसे अपन उसको एग्जाम में सॉर्ट कर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी कहीं ना कहीं मैथ अच्छी हो जाए। तो फिर मिलता हूँ मैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, मैथमेटिक्स के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।